सेना पर सियासत हो तो इसे देश के लिए इससे ज्यादा शर्मिंदगी की बात भला क्या हो सकती है। कारगिल दिवस पर जहां एक और पीएम मोदी द्रास में सैनिकों के साथ शहीद हुए सैनिकों को याद कर रहे हैं, वहीं विपक्ष कभी कारगिल युद्ध के दौरान मौजूदा सरकार की भूमिका पर तो कभी अग्निवीर योजना पर सवाल उठा रही है। पीएम मोदी ने भी आज सेना और अग्निवीर पर सवाल उठाने के शुरू कर दिए। पीएम मोदी ने कहा कि अग्निवीर योजना सेना को लगातार युद्ध के लिए फिट रखने के लिए लगाई गई है। प्रधानमंत्री ने सेना पर सवाल उठाने वाले विपक्षी नेताओं को स्वार्थी और सेनाओं को कमजोर करने वाला बताया। उधर कांग्रेस ने फिर अग्निवीर पर अपने आरोप दोहराए और कहा कि यह योजना युवाओं और सेना में असुरक्षा का भाव पैदा करती है। सेना पर सियासत पर दिन भर नेताओं के बयानों का दौर चलता रहा। आइए आपको सुनाते हैं कि सेना पर किसने क्या कहा। अग्निवीर योजना कुछ दिन मतलब वो अगर अग्निवीर योजना में काम करते हैं तो बाकी उसको आर्मी है, बाकी के डिपार्टमेंट उनको काम का मौका मिलता है। तो इसलिए मतलब बेरोजगारों के युवा लोगों के फायदे के लिए ये योजना शुरू की है। देखिए इतना शर्मनाक है कि आप इसको ऐसी स्कीम को अच्छा बता रहे हैं जहां पे 5 साल के ट्रेनिंग के बाद उनको रोजगार होगा कि नहीं होगा, आर्मी में भर्ती होगी या नहीं होगा, उनको फ्यूचर की क्लैरिटी नहीं है। उनको प्रोविडेंट फंड्स के बेनिफिट मिलेंगे कि नहीं, उनको इंश्योरेंस के बेनिफिट्स मिलेंगे कि नहीं, ये पता नहीं है। ये शर्मनाक है। और कल एक अखबार में रिपोर्ट आई थी कि वो अग्निवीर ज्वाइन करते हैं, अग्निवीर में शामिल होते हैं, पर उनको लगता है अब ये 5 साल आगे जाकर हमारा कुछ होने नहीं वाला है, तो वो चोर बन जाते हैं। देश की जनता ने ऑलरेडी बता दिया कि अग्निपथ स्कीम क्या है और किस तरह से उनकी 60 से ज्यादा सीटें घटी, 400 पार की बात करते थे। अभी भी अगर प्रधानमंत्री करेक्टिव मेजर्स लेने को तैयार नहीं है तो भगवान मालिक है उनका। चुपचाप सुना, रत्नाकर सिंह बीजेपी लिखना, उसको बीजेपी का करेक्शन कर देना, ये तेरे मन की होगी। कांग्रेस अग्निवीर योजना कुछ दिन मतलब वो अगर अग्निवीर योजना में काम करते हैं तो बाकी उसको आर्मी है, बाकी के डिपार्टमेंट उनको काम। अग्निपथ योजना के जरिए देश ने इस महत्वपूर्ण सपने को एड्रेस किया है। अग्निपथ का लक्ष्य सेनाओं को युवा बनाना है। अग्निपथ का लक्ष्य सेनाओं को युद्ध के लिए निरंतर योग्य बनाए रखना है। दुर्भाग्य से राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े इतने संवेदनशील विषय को कुछ लोगों ने राजनीति का विषय बना दिया है। तो किस प्रकार से देखिए अग्निपथ योजना को लेके लगातार सियासत जारी है। कारगिल है बहाना, अग्निवीर पर निशाना। तो कारगिल दिवस पर शर्मनाक सियासत की जा रही है, वहीं विपक्ष अग्निवीर पर लगातार सवाल उठा रहा है। पीएम मोदी ने द्रास से जो लोग सवाल उठा रहे थे उन सबको जवाब दिया है। सेना को युवा बनाए रखने के लिए लाई गई है अग्निवीर योजना। तो पीएम मोदी ने कहा है कि सेना को युवा बनाए रखने के लिए अग्निवीर योजना को लाया गया है। तो सेना को कमजोर कर रहा है विपक्ष। पीएम मोदी ने विपक्ष पर देखिए एक बड़ा निशाना साधा। उन्होंने कहा है कि सेना को विपक्ष जो है वो कमजोर करने की कोशिश कर रहा है। तो अग्निवीर योजना को लेकर, अग्निपथ स्कीम को लेकर लगातार किस प्रकार से सियासत जारी है, जहां एक और कांग्रेस कह रही है कि इस योजना से युवा जो है वो परेशान है, युवा दुखी हैं। वहीं भाजपा कह रही है कि ये जो लाया गया है स्कीम वो युवाओं के हित में है और युवा वर्ग भी इसका स्वागत कर रहा है। तो अग्निपथ स्कीम को लेकर कांग्रेस और बीजेपी जब से इस स्कीम को लॉन्च किया गया है तब से ही एक दूसरे के आमने सामने नजर आ रही है। पीएम मोदी भी अब मैदान में आ गए हैं और पीएम मोदी भी अब इस पर जवाब दे रहे हैं। हालांकि इससे पहले पीएम मोदी लगातार अग्निपथ स्कीम को लेकर ये साफ करते रहे हैं कि अग्निपथ स्कीम जो है वो युवाओं के फायदे के लिए है। जो युवा सैनिक बल के साथ में जुड़ रहे हैं ये उनके हित में है। लेकिन विपक्ष जब से ये स्कीम आया है तब से ही इस पर सियासत कर रहा है। विपक्ष ने कई प्रकार के सवाल उठाए। इवन ये भी कहा कि जिस प्रकार से इस लोकसभा चुनाव में बीजेपी का कमजोर प्रदर्शन रहा है या सीटों का नुकसान हुआ है वो भी कहीं ना कहीं अग्निपथ स्कीम की वजह से हुआ है। लेकिन बीजेपी ने ये कहा है कि ये जो स्कीम है वो भारतीय जितने भी युवा हैं उन सब के हित में है और इसका फायदा भारत के जनता को होगा, भारत को होगा और भारत के युवा वर्ग को होगा। लेकिन जिस प्रकार से इस स्कीम में 75% जो सैनिक है
उनको बाहर कर दिया जाता है, केवल 25% को आगे सेवा जारी रखने का अवसर मिलता है। तो इसको लेकर भी लगातार प्रश्न किया जा रहा है विपक्ष की तरफ से कि जो बागी के लोग 75% बाहर हो जाते हैं उनके साथ में क्या होगा, उनको किस प्रकार से फिर नौकरी में लाया जाएगा। हालांकि अब कई तरह से सामने खबरें आ रही है कि कई राज्यों में जो सरकारी नौकरियां हैं उसमें आरक्षण दिया जा रहा है। जो भी अग्निवीर हैं उन्हें उसमें लगभग यूपी में भी 10% आरक्षण का ऐलान किया गया है। इसके अलावा एमपी में भी ऐलान किया गया है। तो ज़्यादातर जो बीजेपी शासित राज्य है वहाँ पर एक बहुत अच्छी ये खबर आ रही है कि अग्निवीरों को वहाँ पे आरक्षण दिया जाएगा। तो इससे फायदा अग्निवीरों का भी होगा कि जिस प्रकार से इसके पास इन अग्निवीरों के पास में ऑप्शन बहुत कम बचते थे कि सेना से जाने के बाद में, सेना से निकलने के बाद में वो क्या करेंगे, अपने लिए आगे चल के वो क्या जॉब करेंगे या फिर क्या बिजनेस करेंगे। इसको लेकर लगातार कांग्रेस और विपक्ष निशाना साध रहा था, जवाब मांग रहा था। लेकिन अब कहीं ना कहीं जिस प्रकार से यूपी ने और बाकी के राज्यों ने भी आरक्षण देने का ऐलान किया है तो इससे काफी फायदा होगा। तो लेकिन अग्निपथ पर लगातार सियासत की जा रही है। आज के दिन जब सेना के शौर्य का दिन है, ऐसे में भी इस पे बयानबाजी की जा रही है। ये कहीं ना कहीं शर्मिंदगी भरा है कि कैसे राजनीति से सेना को जोड़ा जाता है। देखिए, सेना हमेशा से देश की रक्षा के लिए है और देश की रक्षा में हमेशा सदैव तत्पर रहता है। और वैसे सैनिकों को यदि किसी राजनीति से जोड़ा जाता है तो कहीं ना कहीं उनके मनोबल को कमजोर किया जाता है। चाहे वो बीजेपी हो या कांग्रेस हो, उन्हें हमेशा इस चीज का ध्यान रखना चाहिए कि उन्हें सैनिकों को और सेना को सियासत से दूर रखना चाहिए। लेकिन बावजूद इसके, चाहे वो कोई सी भी राजनीतिक पार्टियां हो, वो अपने फायदे के लिए और समय समय पर सेना को राजनीति में जरूर शामिल करती हैं, उनका जिक्र करती हैं, जो कि नहीं होना चाहिए। तो आज जब शौर्य दिवस ये पूरा देश मना रहा है तो उस दिन भी जब सियासत की जा रही है अग्निपथ स्कीम को लेकर, तो ये सवाल खड़े करता है कि हमारे सैनिकों पर क्यों राजनीति की जा रही है, क्यों विपक्ष और पक्ष दोनों सेना के नाम पर सेना के लिए एक साथ नहीं आ सकते। क्यों हमेशा ऐसा होता है कि जब भी सैनिकों का जिक्र होता है, सैनिकों की बात होती है, तो उसमें कहीं ना कहीं दोनों ही जो बड़ी प्रमुख राजनीतिक पार्टियां हैं वो आमने सामने हो जाती हैं। तो आज 26 जुलाई के दिन भी सेना को लेकर लगातार सियासत की जा रही है। पीएम मोदी ने भी जवाब दिया है। पीएम मोदी ने कहा है कि अग्निपथ स्कीम जो है वो युवाओं के फायदे के लिए है, युवाओं को इससे फायदा पहुंचेगा। और वहीं विपक्ष की तरफ से ये कहा जा रहा है कि अग्निपथ स्कीम को हटा देना चाहिए। देखिए, जब लोकसभा का चुनाव हो रहा था उस दौरान भी विपक्ष लगातार प्रचार कर रहा था और ये कह रहा था कि यदि वो सरकार में आते हैं तो सबसे पहले वो अग्निपथ स्कीम को हटाएंगे। हमारे साथ में रिटायर्ड मेजर जनरल एसके राजदान जी जुड़ चुके हैं। राजदान जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। राजदान जी का देखिए परिचय बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। राजदान जी सेना के ऐसे पहले अधिकारी हैं जिन्होंने व्हील चेयर पर सेना के कई बड़े पदों पर अपनी सेवाएं दी और अपनी मेहनत और काम से 3 प्रमोशन लिए हैं। राजदान जी 1994 से जम्मू कश्मीर में आतंकवाद विरोधी अभियान में वे घायल हो गए थे और जीवन भर के लिए वो व्हील चेयर पर चले गए थे। लेकिन राजदान जी के अदम्य साहस के लिए उन्हें कीर्ति चक्र से भी नवाजा गया है। तो देखिए, राजदान जी आज हमारे साथ में जुड़े हैं, ये बहुत ही हमारे लिए गर्व की बात है। राजदान जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे साथ में सर। जय हिंद। हेलो राजदान जी, आप तक मेरी आवाज आ रही है सर? तो देखिए, हम फिर से राजदान जी को जोड़ने की कोशिश करेंगे। किसी तकनीकी खामी की वजह से वो हमारे साथ में जुड़ नहीं पाए। तो देखिए, आज का चर्चा काफी अहम हो जाता है। हमारे साथ में एडिटर इन चीफ इंडिया हेड के हेमंत गौर जी जुड़ चुके हैं। हेमंत जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। सर, ये आज जब पूरा ये देश शौर्य का दिवस मना रहा है, ऐसे दिन पर जब राजनीति की जाती है तो कहीं ना कहीं सेना के मनोबल पर भी इसका असर पड़ता है। हाँ, डेफिनेटली। यदि जब सेना का प्रश्न आता है तो उसमें राजनीति तो होनी ही नहीं चाहिए। सेना हम सबके लिए प्रमुख है, हमारे रक्षक हैं, तटरक्षक हैं। सेना हमारे मनोबल को बढ़ाती है और हमको उनको मनोबल को बढ़ाना चाहिए। डेफिनेटली सेना के साथ या सेना के नाम पर किसी प्रकार की कोई राजनीति नहीं होनी चाहिए। ये समझना ही बहुत अहम हो जाता है कि राजनीति कर कौन रहा है, क्योंकि बीजेपी की तरफ से ये कहा जाता है कि कांग्रेस इस पे सियासत कर रही है, वही मल्लिकार्जुन खड़गे कहते हैं कि इस पे बीजेपी सियासत कर रही है। तो आम जनता और देश की जनता ये क्या समझे, राजनीति इस पे कौन कर रहा है? और सबसे बड़ी बात तो ये है कि इस पे राजनीति की क्यों जा रही है? क्या कभी भी सेना के मुद्दे पर पक्ष और विपक्ष एक साथ नहीं आ सकता क्या?
ये दोनों ही पार्टियों को सोचने का विषय है। दोनों ही पार्टियों को इस बात पर सोचना चाहिए, चाहे सत्तारूढ़ दल हो चाहे विपक्षी दल हो, उनको सेना के नाम पर किसी प्रकार की कोई राजनीति नहीं करनी चाहिए। या वो युद्ध के क्षेत्र हो, या वो इंटरनल सिक्योरिटी की बात हो, या वो बॉर्डर की सिक्योरिटी की बात हो, या डिफेंस डील्स की बात हो, इन सब चीज़ों पर, इन सब से ऊपर, राजनीति से ऊपर उठकर दोनों दलों को सोचना चाहिए और सभी राजनीतिक दलों को सोचना चाहिए। हिम्मत जी, मैं ये जानना चाहता हूं कि इस अग्निवीर स्कीम में ऐसा क्या है जिसको लेकर विपक्ष लगातार प्रश्न कर रहे हैं। देखिए, ये तो साफ है कि जो 75% लोग हैं जो बाहर निकल जाएंगे सेना से, उनको लेकर वो सवाल उठा रहे हैं, लेकिन इसके अलावा ऐसे क्या पॉइंट्स हैं जिसको लेकर विपक्ष लगातार इसकी ये कह रहा है कि अगर मैं सरकार में आता हूं, जैसे इससे पहले भी राहुल गांधी को हम सुन रहे थे जो कह रहे थे कि यदि हम सरकार में आते हैं तो सबसे पहले हम अग्निपथ स्कीम को हटा देंगे। तो इस स्कीम में सर ऐसी क्या चीजें हैं जो विपक्ष को परेशान कर रही है? देखिए, विपक्ष का काम है विरोध करना। सरकार जो भी नीति लाए वो अच्छी हो या बुरी हो, उस पर बहुत ज़्यादा सोचने का विषय नहीं है। ये एक अच्छी नीति है हमारे हिसाब से और भारतीय सेना के हिसाब से। पहले भी शॉर्ट सर्विस कमीशन हिंदुस्तान की सेना में रहा है और बहुत सारे ऐसे देश हैं जहाँ पे ये स्कीम, इसी प्रकार की स्कीम 5 साल के लिए चल रही है। तो उसमें विपक्ष को इसमें प्रश्न चिन्ह लगाने की आवश्यकता नहीं होनी चाहिए। एक सेना में अच्छी भर्ती मिल रही है और रोज़गार मिल रहा है, और उसमें सबसे अहम चीज़ जो है, जो हमारे विपक्ष के लोग इस चीज़ को नहीं देख पा रहे कि बेरोज़गारी आज की तारीख में एक बड़ी समस्या तो है, इससे कहीं नकारा नहीं जा सकता। उसमें यदि वो अग्निवीर के थ्रू हमारा 25% जो उनका टोटल सिलेक्शन है, उसमें से 25% को गवर्नमेंट ने कहा है कि हम इनको सेना में रेगुलर नियुक्ति देंगे। उसके बाद आप देखें, एनसीसी जैसे एक ट्रेड चलाती है, एनएसएस चलाती है सरकार, उससे बेहतर एक उनको अपॉर्चुनिटी इसमें है। बिल्कुल, इसके ट्रेंड जो लोग, मैं आपको रोकना चाहूंगा। हमारे साथ में इसके राजदान जी जुड़ चुके हैं, मेजर जनरल रिटायर्ड है। राजदान जी, मैं आपसे समझना चाहता हूं सर कि अग्निपथ स्कीम का लगातार कहीं ना कहीं विपक्ष की तरफ से इसका विरोध किया जा रहा है, वहीं सत्ता पक्ष ये कह रही है कि ये जो स्कीम है वो युवाओं के लिए और सेनाओं के मनोबल के लिए है, इससे सेनाओं को फायदा पहुंचेगा। सर, मैं आपसे जानना चाहता हूं कि अग्निपथ स्कीम क्या है, क्या इसका विरोध किया जाना चाहिए, क्या इसमें ऐसी कोई चीज है जिसका विरोध किया जाना चाहिए? देखिए, अग्निपथ की जो स्कीम है वो नवयुवकों के लिए 4 साल के लिए बहुत ही बेहतरीन ऑप्शन है, बहुत ही बेहतरीन ऑप्शन है 4 साल के लिए। और इसमें सरकार ने जो प्रावधान रखे हैं उसके हिसाब से 25% को रिटेन किया जाएगा। और अभी अभी घोषणा हुई है थोड़े दिनों पहले कि सीआरपीएफ, बीएसएफ इत्यादि में इनका सीट रिजर्व करी जाएगी और इनकी आयु की सीमा में थोड़ा रिलैक्सेशन दिया जाएगा। बिल्कुल, लेकिन सर मैं इसके बारे में आपसे विस्तार में बताता हूँ थोड़ा। बिल्कुल सर। विस्तार में इस प्रकार से है कि देश में जो हालात चल रहे हैं उसको ध्यान में रखते हुए ये जरूरी है कि लोगों के अंदर राष्ट्र हित की भावना आए बनस्बत के स्वार्थ की भावना के। और इससे क्या फायदा होगा कि देश के प्रति जो है वो जागरूकता आएगी। इस समय जो मेरी जानकारी है रेजिमेंटल नेटवर्क पर 1 लाख युवक जो है इस समय सरकार ने भर्ती करे हैं अग्निपथ स्कीम के अंतर्गत। और यदि वो रेगुलर 4 साल के बाद ये लोग रिटायर हो जाएंगे, उसमें से 25% रख ली जाएंगे। सीआरपीएफ, बीएसएफ हो गई, सीआईएसएफ हो गई, मतलब होम मिनिस्ट्री की जितनी भी के अंतर्गत जो भी सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेस है उनमें इनको रिलैक्सेशन दिया जाएगा। राजनाथ जी, कहीं ना कहीं समय को लेकर एक सवाल उठता है। सवाल सर ये उठता है कि क्या 4 साल में ये अंदाजा लगाया जा सकता है क्या कि सेना में किसे आगे बढ़ाना चाहिए और किसे नहीं? समझ लीजिए 50 से लेकर 60% तक इनको एम्प्लॉय लिया जाएगा, 25 तो रेगुलर हो जाएंगे।
जिस तरह से एक सिक्के के कई पहलू, दो पहलू होते हैं, उसी तरह से इस स्कीम के दो पहलू हैं। बिल्कुल सर। मैंने अभी अभी एक पाकिस्तानी लेखक अशफाक हुसैन, कर्नल अशफाक हुसैन की किताब पढ़ी है, विटनेस टू ब्लंडर। उन्होंने करगिल वॉर में अपनी सेना और भारतीय सेना के पराक्रम की बात करी है। जो पाकिस्तानी सेना के नॉर्दर्न लाइट इन्फेंट्री के लोग थे, उनको लेने से मना कर दिया, उनके शवों को लेने से मना कर दिया उन जवानों के, पाकिस्तानी आर्मी के जो वहां पर शहीद हुए। हम तो अपने बलिदानियों को छोड़ते नहीं है, मगर उन्होंने अपने आदमियों को बर्फ की चोटियों में ऐसे ही पड़े रहने दिया जब तक उनका भी संस्कार जो है भारतीय सेना ने करा। भारतीय सेना की परंपरा जो है अन्य सेनाओं के मुकाबले अत्यंत सुदृढ़, सुनियोजित और सुनिश्चित है। तो उसके अनुसार उन्होंने जो काम करा, दुश्मन का सैनिक मरने के बाद दुश्मन नहीं रहता, वो एक पार्थिव शरीर है और उसका अंतिम संस्कार उसके धर्म के अनुसार होना चाहिए। तो उस चीज को ध्यान में रखते हुए भारतीय सेना ने उनका संस्कार किया। बिल्कुल। अब दूसरा पहलू मैं बताता हूं अग्निपथ का। उसी किताब में लिखा है कि जो पाकिस्तानी नॉर्दर्न लाइट इन्फेंट्री के कमांडिंग ऑफिसर थे, उन्होंने भारत के ब्रिगेडियर बाजवा साहब को रिक्वेस्ट करी थी कि भाई उनकी डेड बॉडीज, उनके जवानों की डेड बॉडीज जो हैं करगिल के स्लोप्स पर पड़ी हुई हैं, वो उनको वापस ले जाना चाहते हैं। बिल्कुल सर। तो ब्रिगेडियर बाजवा ने उनसे कहा कि उन शवों को वो आराम से ले जाते हैं, कि उनको पूरे सैनिक सम्मान के साथ आपको हम सौंपेंगे, मगर दो शर्तें। एक तो हम इसका वीडियो बनाएंगे, दूसरा आप सफेद झंडा लेके आओगे। तो नियत समय पर पाकिस्तानी सेना के जो कर्नल साहब है, उनके आदेश के अनुसार बिल्कुल सर, वो पाकिस्तानी सैनिक आए और शवों के लिए आए। तो ब्रिगेडियर बाजवा ने उससे फोन करके पूछा, भाई बात क्या हो गई, कितने सालों के बाद आप ये डेड बॉडीज मांग रहे हो? हमारे साथ में बीजेपी से रत्नाकर सिंह जी भी जुड़ चुके हैं। रत्नाकर जी, लगातार कांग्रेस की तरफ से और विपक्ष की तरफ से जिस प्रकार से प्रदर्शन किया जा रहा है और आप पे दबाव बनाया जा रहा है कि आप अग्निपथ स्कीम को कहीं ना कहीं विड्रॉल करें, उसको जो है खत्म कर दे, तो इसको लेकर सर क्या सरकार क्या इस पे कमजोर पड़ने वाली है या फिर इसे हमेशा के लिए रखा जाएगा? रोहित जी, मैं उम्मीद है कि मेरी आवाज आपको मिल रही है। बिल्कुल बिल्कुल मिली है सर। रोहित जी, सबसे पहले तो मैं कारगिल विजय दिवस के उपलक्ष्य पे मैं उन तमाम शहीदों को मैं अपना सशक्त नमन अर्पित करता हूं, जिन्होंने मां भारती के लिए अपने प्राणों की आहुति दी और इस देश को गौरवान्वित करने का काम किया। रही बात आपके प्रश्न की, तो मैं बता दूं, विपक्ष जो है राजनीति करना चाहिए, लेकिन देश का जहाँ पे बात आती है, जहाँ पे सेना के गौरव की बात आती है, वहां पे इस तरह की ऊंची राजनीति करके अपने चरित्र को दर्शाने का सिर्फ काम करती है। झूठा प्रचार करना, लोगों के अंदर भ्रम फैलाना, यही कांग्रेस पार्टी और उनके गठबंधन साथियों का धर्म रहा। मैं आपको बता दूं कि अग्निवीर योजना के तहत भारत सरकार का एक जो सबसे पहला उद्देश्य है, वो उद्देश्य ये है कि हमारी जो सेना है उसकी जो औसत उम्र है, जो अभी हाल फिलहाल 32 वर्ष है औसत वर्ष, उसको जो है कम करना है, क्योंकि हम चाहते हैं कि हमारी सेना जो है युवा सेना बने। इसलिए हमने युवाओं को भर्तियां, युवाओं को लेने का काम किया है और अग्निवीर जैसी योजना को हमने लाया है, जिसमें युवा जो है हमारे साथ आकर जुड़ रहे हैं। और आपको एक चीज और बता दूं, अभी हमारी 32 वर्ष की जो औसतन आयु है हमारी सेना की, तो कई देशों की सेना से ज्यादा है।
तो हमारा ये लक्ष्य है कि हम इसको कम से कम 26 वर्ष तक लाए, ताकि हमारी सेना जो है युवा सेना रहे। बिल्कुल पहला बिल्कुल। उद्देश्य। लेकिन रत्नाकर जी, जिस प्रकार से इस स्कीम में सवाल उठाया जा रहा है और कहा जा रहा है कि वो जो 75% लोग जो सेना से कहीं ना कहीं बाहर हो जाएंगे, सर ये ठीक है कि आपकी कई सारी राज्य सरकारें हैं जो आरक्षण दे रही है, इसके अलावा जो सेंटर में भी आरक्षण दिया जा रहा है, लेकिन सर सवाल अभी भी यही है कि इतने सारे लोग जो सेना से बाहर हो जाएंगे सर, उनको फिर आप रोजगार किस प्रकार से देंगे? क्योंकि उन्हें जो ट्रेनिंग दी जाती है सर, वो वहां पे उन्हें शस्त्र चलाने की दी जाती है, वहां पे उन्हें पे वेपन्स चलाने की दिए जाते हैं। उस वेपन्स चलाने से उन्हें यहाँ जब वो सिविल सोसाइटी में वापस लौटेंगे तो उन्हें फिर जॉब कैसे मिलेगा? रोहित जी, मुझे थोड़ा सा समय दीजिएगा एक्सप्लेन करने के लिए। बिल्कुल। चीजें बहुत टेक्निकल हैं और वो लोगों को समझ में आना चाहिए। देखिए, 4 साल की नौकरी के दरमियान भारत सरकार ने ये प्रोविजनिंग किया है कि 75% अग्निवीर जो है वो वापिस आएंगे, और वो भारत सरकार के जो अर्धसैनिक बल हैं, चाहे वह बीएसएफ हो, आरपीएफ हो, सीआरपीएफ हो, एसएसबी हो, चाहे उत्तर प्रदेश में अभी योगी जी ने कहा है कि वो पीएससी में और पुलिस में आरक्षण की सुविधा देंगे और उनको वरीयता दी जाएगी। 25% लोगों को तो जो अग्निवीर जो युवा है उनको उसमें रिटेन कर लिया जाएगा, लेकिन 75% जो लोग आएंगे उसमें से बहुतों को वरीयता देकर के अर्धसैनिक बलों में हम नियुक्तियां देंगे। ये हमारा एक प्रोविजनिंग है। और सबसे बड़ी चीज ये है रोहित जी, कि 4 साल के दौरान जो अग्निवीर युवा वहां पे जाता है नौकरी करने के लिए, उसको कुल टोटल जो है 23.5 लाख रुपया उसको मिलता है, चाहे वो सैलरी हो या फिर उसको जो रिटायरमेंट पे जो मिलने वाला फंड हो। अब 23.5 लाख रुपया उसको जब मिलता है, तो युवा 4 साल के दौरान जो कमा के आता है तो वो लघु उद्योग अपने यहाँ पे स्थापित कर सकता है और कोई उद्योग के माध्यम से अपना जीविका जो है निर्वहन कर सकता है। अब बताइए, बिना रोजगार के बैठे रहना और इस तरह से जा करके और 4 साल काम करके आना और अपना रोजगार उद्यम स्थापित करना, या फिर अर्धसैनिक बलों में जा करके और नौकरी करना, तो ये तो एक अच्छी पहल है ना। इस पहल की क्यों लोग बुराई करते हैं? क्यों विपक्ष इसको जो है कहता है कि अग्निवीर योजना सही नहीं है? विपक्ष सिर्फ झूठ और झूठ फैलाने का काम करता है। मैं उदाहरणार्थ आपको बता देता हूं। सदन में यही राहुल गांधी जी अग्निवीर योजना के बारे में जब बात कर रहे थे तो उन्होंने कैसे झूठ बोला। उन्होंने कहा कि अग्निवीर योजना में कोई कंपनसेशन जो है भारत सरकार नहीं देती है, लेकिन रक्षा मंत्री जी ने उनको माकूल जवाब दिया। वहीं पे रक्षा मंत्री जी ने उनको कहा कि अग्निवीर योजना के तहत हम लगभग 1 करोड़ रुपया अग्निवीर। बिल्कुल बिल्कुल। मधीर जी, क्या कारण है, क्यों आपकी तरफ से अग्निवीर योजना का जो है, इस पूरी योजना का विरोध किया जा रहा है? क्यों आप कहते हैं कि जब हम सरकार में आएंगे तो सबसे पहले इस योजना को हटाएंगे? मधीर जी, आप तक मेरी आवाज आ रही है? हाँ बिल्कुल आ रही है। क्या आप सुन पा रहे हैं मुझे? बिल्कुल बिल्कुल सर। हाँ, अग्निवीर वो योजना है जो अग्निवीर जो नौजवानों के ऊपर अग्नि का वार चल रहा है, वो अग्निवीर योजना है। अग्निवीर वो योजना है जिसने हमारे हिंदुस्तान की जड़ों को नष्ट करने का काम किया है। आपको पता होगा कि रोडों पे हमारे बच्चे हमेशा मेहनत करते थे और रेस लगाते थे कि हम देश के लिए कुछ कर पाएंगे, लेकिन आज जब उनको पता चलता है कि हमारी नौकरी 4 साल की रहेगी, वो क्या कर पाएंगे? अग्निवीर वो योजना है जो सिर्फ हिंदुस्तान के नौजवानों का हौसला तोड़ने के लिए हुई है, उनका मनोबल तोड़ने के लिए हुई है। उनके लिए कोई सुविधा ऐसी नहीं है कि जो पूरी और सैनिकों के लिए होनी चाहिए, क्योंकि इन्होंने सेना का खर्च होता है, देश का खर्च होता है, देश का खर्चा जाता है फौजी को तैयार करने के लिए। क्या इनको समझ में नहीं आता कि वो खर्चा पूरा इतने नौजवान को तैयार करने में लिया था, वो देश के लिए। रत्नाकर जी, ये आप पे आरोप लगा रहे हैं कि कहीं ना कहीं देश का खर्च बचाने के लिए आपने इस योजना को लाया है। देखिए रोहित जी, जब इनके नेता को ही नहीं ज्ञान है कि अग्निवीर योजना लाने से क्या क्या फायदे होंगे, कंपनसेशन मिलता है कि नहीं, शहीदों को मिलता है, तो यहाँ पे ये जो अपना ज्ञान बांट रहे हैं ये बहुत जो है सतही स्तर का ज्ञान है। मैंने आपको बताया कि अग्निवीर योजना के तहत अगर कोई भी जवान सेना में शामिल होता है तो 4 साल के दौरान उसको
बहुत सारे मंदिर फायदे जी का होते भी हैं। ऑडियो बढ़ाइए, 25% मंदिर जी का भी लोगों को ऑडियो रिजेक्ट बढ़ाइए। कर लिया जाता है, 10% जो लोग होते हैं वो आरक्षण दिया जाता है, जो बीएसएफ, सीआरपीएफ, आरपीएफ, एसएसबी, या उनको 4 साल के लिए लूट भेजने के काम जो है कर आकर भर्ती हो सकते हैं। 23.5 लाख रुपया जो वो 4 साल के दौरान जो कमा के निकलते हैं, उस कमाई से वो अपना उद्योग स्थापित कर सकते हैं, अपने परिवार की जीविका चला सकते हैं। तो ये सारी चीजें इनको नहीं दिखती है, ये इनको झूठ फैलाना है और झूठा प्रचार करना है। राहुल गांधी जैसा झूठा प्रचार करते रहते हैं, वैसे आकर ये झूठा। अभी आपने राजधानी जी की बात सुनी ना, रोहित जी, राजधानी जी क्या कहे कि अग्निवीर योजना के तहत जो भी जवान 4 साल के बाद आता है जब सिविलियंस के पास, तो उसके अंदर देशभक्ति की भावना भरी रहेगी। लेकिन राहुल गांधी क्या कहते हैं? मंदिर जी, आपसे मेरा भी एक प्रश्न है, बीजेपी की जहां पे भी जिन राज्यों में भी सरकार है वहां पे वो आरक्षण देने की शुरुआत कर रहे हैं। मंदिर जी, के लिए जाता है, मंदिर जी, आप मेरा सवाल ले लीजिए। छोड़ के आता है, जब उसके लिए क्या की भावना रहती है। हाँ मंदिर जी, आप मेरा सवाल ले लीजिए। सेवा को छोड़ के आता है। मंदिर जी, आप तो मेरी आवाज आ रही है। देश की सेवा नहीं करनी, उसमें क्या अग्निवीर की मानता रहती है? सुन तो लीजिए प्रभु। मंदिर जी, आप तक मेरी आवाज आ रही है? हाँ बिल्कुल आ रही है सर। मैं ये कह रहा हूँ, बीजेपी की जहां पे भी सरकार है, फिर चाहे वो यूपी हो, एमपी हो, सीजी हो, वहां पे अब वो सरकारी नौकरियों में आरक्षण देने की शुरुआत कर रहे हैं। लेकिन जहां पे आपकी सरकार है, क्या आप वहां पे अग्निवीरों में आप आरक्षण देंगे या नहीं देंगे? अग्निवीर को आपकी जहां पे सरकारें हैं, क्या वहां पे आरक्षण मिलेगी? तो आरक्षण बिल्कुल अग्निवीर को बिल्कुल खत्म कर देंगे जब हमारी सरकार आएगी। ये हमारे देश के भविष्य, हमारे देश की नींव, हमारे देश के नौजवानों के ऊपर आक्रमण है। हमारी सरकार आएगी तो बिल्कुल खत्म कर देंगे अग्निवीर इस योजना को। अरे योजना की नहीं सर, मैं कह रहा हूं यदि आपको उन 75% जिसकी आप बात करें कि 75% लोग जो बाहर आ जाएंगे, जो सैनिक बाहर आ जाएंगे, आपको उनकी चिंता है, तो जब वो सिविल सोसाइटी में आ जाएंगे तो आप क्या उनको सरकारी नौकरियों में आप उन्हें क्यों नहीं आरक्षण देना चाहते फिर? नहीं, बिल्कुल जो जिस काबिलियत के हिसाब से उसे सब कुछ दिया जाएगा। 4 साल की नौकरी एक बेगावा दिया इन्होंने, वो नौकरी नहीं दी, उन्हें कोई भविष्य नहीं दिया। उनके भविष्य को खराब करने के लिए एक और फायदा, वो जो इंडिया के जो सोचते हैं, इंडिया के देशभक्त हैं, उनको उनके उन सैनिकों के मनोबल को खराब करने के लिए इन्होंने ये सारे परीक्षण किए हैं। जबकि आपको पता है कि नए लोगों को लाएंगे, 4 साल बाद उन्हें निकालेंगे सब। हमारे साथ में हेमंत गौर जी भी जुड़े हुए हैं। हेमंत जी, कहीं ना कहीं विपक्ष की तरफ से एक बात हमेशा कही जाती है कि जिस प्रकार से लोकसभा चुनाव में बीजेपी का प्रदर्शन रहा और बीजेपी को सीटों का नुकसान हुआ, वो कहीं ना कहीं इसकी वजह अग्निवीर योजना को बताते हैं। तो क्या ऐसा मानना जाना चाहिए कि अगर सीटों का बीजेपी को नुकसान हुआ है तो उसका कहीं ना कहीं एक कारण अग्निपथ स्कीम भी है? नहीं, ये बिल्कुल नहीं कहा जा सकता। हाँ, हरियाणा में ये चीज़ ज़रूर आई है कि हरियाणा पंजाब में इस चीज़ से नुकसान हुआ है, लेकिन आप अभी बहुत अर्ली स्टेज में हैं अग्निवीर को लेकर। अभी एक बैच तो निकलने दीजिए आप, उसके बाद आपको समझ में आएगा कि गवर्नमेंट की प्लानिंग क्या है। अभी सतही बातें हो रही हैं जो हो रही हैं, उसमें बहुत ज़्यादा डेप्थ में जब आप जाएंगे तो आप स्टेट गवर्नमेंट्स भी उसको रिजर्वेशन दे रही है, सेंट्रल गवर्नमेंट भी उसको रिजर्वेशन दे रही है, और ये स्कीम खत्म होते होते तक केंद्र सरकार ऐसा कुछ एक प्लान लाएगी जिससे कि इनकी सिक्योरिटी, जॉब सिक्योरिटी रिटेन की जाए। बिल्कुल। रत्नाकर जी, आप तक मेरी आवाज आ रही है? उसमें एक और जो सबसे अहम बात है, जो अभी आप लोगों की चर्चा में हम सुन रहे थे, कि उसमें सिर्फ गनर की ट्रेनिंग नहीं है। जब आप अग्निवीर के तौर पे सेना में जाते हैं तो वहाँ ड्राइवर की ट्रेनिंग भी है, टेक्नीशियन की ट्रेनिंग भी है, फिटर की ट्रेनिंग भी है, ऑपरेटर की ट्रेनिंग भी है। तो एक तरीके से यदि आप उसको देखेंगे तो वो 4 साल में आपको एक बेहतरीन नागरिक बनाकर दे रहे हैं। वो आप ये मान सकते हैं कि एक स्टाइपेंड फंड आपको वहाँ मिल रहा है, और उसके अगेंस्ट गवर्नमेंट लगभग 11 लाख रुपए, जब वो वापस आता है अग्निवीर, तो 11 लाख रुपए देने की अभी स्कीम है गवर्नमेंट की। उससे एक छोटा मोटा रोजगार भी वो शुरू कर सकते हैं, और बाकी चीज़ें जब वो ट्रेंड होकर आएंगे तो बहुत सारे ऑप्शंस। बिल्कुल बिल्कुल। और हेमंत जी, हमारे साथ में एक बार फिर से मेजर जनरल रिटायर्ड राजदान जी जुड़ चुके हैं। हेमंत जी, यदि आपका कोई सवाल हो उनके लिए तो आप प्लीज सर रखिए उन्हें। नहीं, राजदान साहब हमारे साथ जुड़े हैं, मैं खड़े होकर उनके चरणों में अपनी वंदना करता हूं, उनको चरण वंदना करता हूं। एक बहुत अच्छे इंसान और हमारी फ़ौज के एक जांबाज सिपाही हमारे साथ जुड़े हैं। ये हमारे चैनल के लिए, हमारे प्रदेश के लिए, हमारे देश के लिए गर्व की बात है। मैं उनको अपने चैनल की तरफ से, अपने प्रदेश के नागरिकों की तरफ से उनका अभिवादन करता हूं और उनको नमन करता हूं।
बिल्कुल बिल्कुल। राजनाथ जी, कहीं ना कहीं बीजेपी और कांग्रेस दोनों की ही तरफ से ये कहा जा रहा है कि दोनों एक दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं कि सियासत किया जा रहा है, लेकिन सर सवाल तो ये है कि सियासत में सेना को क्यों शामिल किया जा रहा है? सर, मैं सबसे पहले तो करगिल रजत जयंती दिवस के उपलक्ष्य में आपको और आपके सभी श्रोताओं को हृदय से धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने सेना को याद करा। बिल्कुल बिल्कुल सर, सेना को सर हम हर दिन याद करते हैं। ये है कि भाई सेना को क्यों घसीटा जा रहा है, क्योंकि मैं आपको उसके पीछे मूल कारण बताता हूं। मूल कारण है सत्ता रूपी सेब को खाना। जो जिनके पास सत्ता नहीं है वो सत्ता चाहते हैं, वो चाहते हैं कि हमें सत्ता मिल जाए और उसके लिए वो कुछ भी करने को तैयार हैं, देश को बेचने के लिए तैयार है। मैं आप मेरी बात को सुन रहे हैं? बिल्कुल बिल्कुल सुन रहा हूं सर। मैं ये आपके चैनल के माध्यम से पूछना चाहता हूं, जो इस तर्क दे रहे हैं तर्क के ऊपर कि भाई अग्निपथ की स्कीम अच्छी है, मैं उनसे ये पूछना चाहता हूं कि राजीव गांधी फाउंडेशन ने चीन के साथ जो मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग करा है उसमें क्या लिखा हुआ, वो जो संविधान के रक्षक कहते हैं अपने आप को लाल किताब लेके घूमते हैं, कभी हरी किताब लेके घूमते हैं, उसमें क्या लिखा हुआ? वो पहले अपनी स्थिति स्पष्ट करें, वो भारत के साथ है या चीन के साथ है या पाकिस्तान के साथ है। भाई सेना का इनसे कोई लेना देना नहीं है। जो स्कीम आई है उसके दो पक्ष हैं। एक पक्ष है कि हम एक जो आजकल देश में माहौल है उसके हिसाब से हम राष्ट्र प्रेमियों को ट्रेनिंग देकर निकाल रहे हैं बाहर 4 साल के। बिल्कुल बिल्कुल सर। 25% को परमानेंटली रिटेन करा जाएगा। राजनाथ जी, माफी के साथ मुझे सर आपको रोकना पड़ रहा है, हमारे पास में समय की सर थोड़ी सी कमी है यहाँ पे। हमारे साथ में बीजेपी से भी रत्नाकर जी लगातार जुड़े हुए हैं। रत्नाकर जी, जहाँ पे भी आपकी सरकार है, फिर चाहे वो अलायंस में ही क्यों ना हो, फिर वो आंध्र प्रदेश हो, बिहार हो, क्या ऐसी जगहों पे भी सरकारी नौकरियों में सर राहत दी जाएगी, आरक्षण दिया जाएगा? निश्चित रूप से देखिए रोहित जी, हम हर उस जगह पे इनको आरक्षण देने का और इनको अर्धसैनिक बलों में भर्तियों में वरीयता देंगे जहां पे हमारी सरकार है। और यह केंद्र सरकार द्वारा भी जो है नीतिगत फैसला जो है लिया गया है कि उनको 10% जो है बीएसएफ में हो, आरपीएफ में हो, सीआरएसएफ में हो, उनको भर्ती किया जाए। तो ये फैसला जो है निश्चित रूप से स्वागत योग्य है और अग्निवीरों के हित में है। मेरा प्रश्न यहाँ पे ये है कि कांग्रेस पार्टी क्या चाहती है भाई? वो सेना का मनोबल कितनी बार गिराएगी और वह देश को गौरवान्वित करने वाले जो युवा हैं, संक्षिप्त में रखिएगा, बिल्कुल, इनको कितने बार अपमानित करने का काम करेगी? बिल्कुल, आपको याद होगा रोहित जी कि यही कांग्रेस पार्टी है। सर लास्ट कमेंट हम हेमंत गौर जी से ले लेते हैं। हेमंत जी, सेना के ऊपर बीजेपी का हमने सुन लिया, कांग्रेस का भी हमने सुन लिया, हमारे साथ में मेजर जनरल जी जुड़े हुए थे और वो भी कह रहे हैं कि अग्निपथ स्कीम जो है वो सेना के हित में है। फिर सर इसका विरोध क्यों किया जा रहा है? सर संक्षिप्त में जवाब दीजिएगा। विरोध करने के लिए कोई कारण नहीं चाहिए रहता। जो अभी हमारे जनरल राजनाथ साहब ने कहा कि उनको सत्ता लोलुपता का जो नशा है वो एक कारण है, इसके अलावा और कोई कारण ऐसा दिखता नहीं है जिसकी वजह से इसको अग्निपथ योजना को खराब कहा जाए या उस पर कोई प्रश्न चिन्ह लगाया जाए। बिल्कुल बिल्कुल। हेमंत गौर जी, हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे साथ में मेजर जनरल एसके राजनाथ जी जुड़े थे, सर आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे साथ में बीजेपी से रत्नाकर सिंह जुड़े थे, सर आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। कांग्रेस से हमारे साथ में मंदिर सिंह जी जुड़े थे, सर आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। तो अब देखिए, सवाल यह है कि जब सियासत किया जाता है तो सियासत किया जाना चाहिए, लेकिन उस सियासत में सेना का नाम क्यों शामिल किया जाता है? अगर आपको किसी भी स्कीम से कोई परेशानी है तो आपको उसकी बात को रखना चाहिए, लेकिन पूरी स्कीम में यह कह देना कि ये पूरा का पूरा देश और सेना को इसमें शामिल करना और ये कहना कि ये जो पूरा स्कीम है ये सेना के मनोबल को कमजोर करता है, तो मनोबल तो तब भी कमजोर करता है जब आप सियासत में सेना को शामिल करते हैं। सेना को किसी भी सियासत का हिस्सा कभी भी नहीं बनाना चाहिए। तो फिलहाल मेरे साथ इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए इंडिया अहेड। धन्यवाद।